किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अगर किसी ने प्रोफाइल बनाई और उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ लिखा और उसके आधार पर किसी से शादी की तो क्या धोखाधड़ी माना जाएगा? इस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। एक केस जिसमें कि हस्बैंड ने तेलुगु मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई और उसमें जो रजिस्टर्ड की अपनी डेट ऑफ बर्थ वो उसकी एक्चुअल एज से 7 ईयर्स छोटी थी और कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके आधार पर कुंडली का मिलान किया गया और कुंडली के मिलान के आधार पर ही जो कंसेंट थी वो मिली थी फैमिली की और वाइफ की। और इसके बाद शादी हुई। शादी के बाद जो वाइफ थी, वाइफ ने कोई पता चला कि जो उसका हस्बैंड है उसने अपनी एक्चुअल एज प्रोफाइल जो प्रोफाइल थी उसमें नहीं लिखी थी, 7 साल छोटी जो डेट थी, डेट ऑफ बर्थ थी वो उसके अकॉर्डिंग लिखी गई थी। तो उसने कहा कि ये उसकी जो सहमति, जो कंसेंट उसकी फैमिली ने उसने जो कंसेंट दी थी वो एक तरीके से धोखे से ली गई थी और इसलिए उसने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1C के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल की और फैमिली कोर्ट ने, और वहाँ उसने कहा कि उसके साथ धोखा किया गया और धोखे से सहमति ली गई है, पर फैमिली कोर्ट ने उसकी उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जब तेलंगाना हाई कोर्ट में गए मैटर तो कोर्ट ने माना कि जो शादी होती है, शादी जैसे मैटर में एज को लेकर छुपाया जाना और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको लेकर छुपाया जाना एक तरीके से धोखा है। तो कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जो आदेश था, जो ऑर्डर था उसको रद्द किया और माना कि जो शादी हुई थी वो धोखे से सहमति लेके की गई थी और उन्होंने उनके उस ऑर्डर को कैंसिल करते हुए इस जो विवाह हुआ था, जो शादी हुई थी, उसको निरस्त कर दिया। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का या लड़की मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल में गलत डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपने आप की जो अगर किसी से शादी कर लेता है तो वो धोखाधड़ी माना जाएगा और ऐसी शादी को निरस्त भी किया सकता है।